दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में पहला वीडियो हमने आपको दिया था मार्कोवनिकॉफ्स और एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल, जिसे हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते थे। आज की ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइक्लोपैराफिन या इसी को हम लोग कहते हैं साइक्लोएल्केन्स। ध्यान से सुनोगे तो बहुत डिटेल में समझ में आएगा। सबसे पहले तो समझो एल्केन क्या होता है। थोड़ी सी ये बड़ी वीडियो होगी भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो तरीका यही है, हम आराम से समझाते हुए चले जाएंगे और आप आराम से पूरी वीडियो देख लेना भाई, ठीक है। सबसे पहले समझो एल्केन क्या होता है। जरा देखिए भैया, मान लिया हमने लिखा कि C2, ठीक, कार्बन कितने लिखे हुए हैं? 2 लिखे हैं। 2 का दुगना कर दो, बताओ 2 दूनी 4, उसमें 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी C2H6। तो जितने में भी कार्बन लिखा हो, अगर उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन में लिखा हो तो इसे हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं भाई? एल्केन। जैसे हम लिखे हैं C5, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो H क्या हो जाएगा? 12, C5H12 भाई, ठीक है। तो इस तरीके से एल्केन बनते हैं। अगर यही एल्केन आपस में कार्बन जुड़ने लगे, जैसे भैया अगर हम लिखें, हमने लिखा CH3 CH2 CH3, अब यहां पे देखो भैया ध्यान से, 1 2 3 कार्बन है भैया, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 8, देखो 3 2 5 और यहां पे 3 होगा भाई, ठीक है। 3 2 5 और 3 कितना हो गया? 8। इसका मतलब क्या है? जब ऐसे सीधे सीधे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे तो उन्हें एल्केन कहते हैं। अब हम करें क्या? मान लिया एक हाइड्रोजन यहां से हटा दें, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दें, तो दोनों के पास एक एक जगह खाली हो जाएगी। जब जगह खाली हो जाएगी तो भैया ये आके इनसे, जब इनके पास एक जगह खाली है, इनके पास एक जगह खाली, तो ये लोग आपस में बॉन्ड बना लेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, एक साइकिल की फॉर्म में आ जाएंगे, एक चक्र की फॉर्म में आ जाएंगे। इसलिए इसे हम लोग कहेंगे साइक्लोएल्केन। क्या कहेंगे भाई? साइक्लोएल्केन। तो आइए समझाते हैं कि क्या होते हैं साइक्लोएल्केन। हमने लिख दिया ये सैचुरेटेड, आपको बता चुके हैं सैचुरेटेड का मतलब होता है जहां पे सारे बॉन्ड सिंगल हो। अभी आपको दिखा चुके हैं भाई, एल्केन की पहचान ही होती है सिंगल बॉन्ड। तो ये सैचुरेटेड का मतलब सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक मतलब जो साइकिल बनेगी वो किससे बनेगी भाई? कार्बन से बनेगी। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एल्केन के समान ही होते हैं। रियलिटी ये है, ये एल्केन ही है। जब एल्केन वाले कार्बन आपस में जुड़कर भैया साइकिल बना लेते हैं तो उसे हम लोग साइक्लोएल्केन कहते हैं। जैसे हमने यहां पर कुछ सिंबल बताए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई हुई हैं। जैसे भैया सबसे पहले ये देखो, हमने आपको पढ़ा रखा है, ये देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ध्यान से मेरी बात सुनो, जब भी कभी कार्बन एक होता है तो बोलते हैं मेथ। इस तरीके से पूरी एक टेबल होती है, सुनना, हम यहां पे बोलना है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अंडक, डूडेक। इस तरीके से भैया कार्बन चलते हैं कि 1 कार्बन है तो मेथेन करके नाम आएगा, 2 कार्बन तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। आपने 10th क्लास से ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, IUPAC में बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग रोते रहते, सर हम फाइनल ईयर में आ गए, हमने आज तक ये सुना ही नहीं। तो उसके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो की सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम ये सारी बेसिक चीजें बताएंगे केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, जो आपने 10th 12th में मिस कर दी है भाई, ठीक है। तो अभी यहां पे कितने कार्बन? तो मेथ, एथ, प्रोप, तो 3 के लिए क्या होगा? प्रोपेन। तो इस तरीके से होगा, जहां जहां पे जुड़ा होता है वहां वहां पे कार्बन होता है। तो इसे हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे का मतलब यहां यहां पे कार्बन होगा और जो संयोजकता कम होगी, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हो तो इतना आपको पता होना चाहिए, जो संयोजकता कम होगी वहां पर हाइड्रोजन को लाइफलाइन समझ के पूरा कर लेंगे भाई, ठीक है। कितने हैं? 1 2 3, तो 3 का मतलब ट्राई मेथिलीन इसका नाम है। IUPAC नाम की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि मेथेन, एथेन, प्रोपेन साइकिल की फॉर्म में है तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा भाई? साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही 4 देखो भैया, 1 2 3 4, ऐसे करके इसे बना सकते हैं। 4 के लिए क्या कह देते हैं? जो ट्राइवियल नेम मतलब घर वाला नाम होता है, पप्पू, चुन्नू, चिंटू, इस तरीके के जो नाम होते हैं, जो घर वाले नाम होते हैं, उनमें क्या जोड़ते हैं? 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा, 6 माने हेक्सा, ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पे 4 है तो इसका नाम टेट्रा मेथिलीन कह सकते हैं, या फिर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो साइकिल की फॉर्म में तो साइक्लोब्यूटेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे ही अगर 5 के बारे में बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 मेथिल ग्रुप यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटामेथिलीन। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, नाम क्या हो जाएगा? पेंटामेथिलीन। या फिर साइकिल की फॉर्म में और मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटेन, तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन हो जाएगा भाई, ठीक है।
उसके अलावा 6 के लिए बात कर लें तो साइक्लोहेक्सेन नाम हो जाएगा या फिर हेक्सामेथिलीन नाम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं। तो अगर मोटा मोटा बात करें तो एल्केन क्या होते हैं, जिनमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, हाइड्रोजन दुगने से 2 ज्यादा होते हैं, उन्हें हम लोग एल्केन कहते हैं। अगर 2 कार्बन को आपस में बॉन्ड की सहायता से जोड़ देते हैं तब हम लोग एक साइकिल क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम लोग साइक्लोएल्केन कहते हैं। कुछ एग्जांपल हमने आपको यहां पे बता दिया। अभी इन्हें बनाओगे कैसे भाई, प्रिपरेशन कैसे करोगे? तो फ्रेयुन्स मेथड होता है जो कि सबसे सरल है। क्या होता है फ्रेयुन्स मेथड? पहले भी बता दे रहे भैया, ये पीडीएफ वगैरह आपको फ्री में मिल जाएंगी। जो भी आप YouTube पे भरोसा बैच क्लास देख रहे हो, इसकी सारी पीडीएफ आपको फ्री में, देखिए तुरंत की तुरंत। पीडीएफ पहले की भी बहुत पड़ी हुई लेकिन ढूंढना मुश्किल है। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। जैसे ही कोई वीडियो पब्लिक होती है, वीडियो का लिंक और पीडीएफ दोनों वहां पर शेयर कर दिए जाते हैं भाई, ठीक है। तो नोट्स बनाते चलो, साथ में इस बात की गारंटी हमारी है, पेपर 75 में 75 का आप करके आओगे भाई, ठीक है। तो पहला है फ्रेयुन्स मेथड। क्या होता है समझो। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड को ईथर के मीडियम में, अब डाई हैलाइड क्या होता है? हैलाइड समझो भैया, हैलाइड का मतलब होता है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब हैलोजन ग्रुप होते हैं। इन जब ये जुड़ जाएंगे तो उसे हैलाइड कहेंगे। उसके अलावा देखें तो CH2Br, ये वाला कार्बन क्या हो गया? अल्फा। ये वाला कार्बन क्या हो गया? बीटा। ये वाला कार्बन क्या हो गया? इसे गामा कह लो या ओमेगा कह लो, एक ही बात है भाई, ठीक है। तो अल्फा का मतलब पहले कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है यानी ब्रोमीन, और ओमेगा का मतलब इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है यानी अल्फा क्वामा ओमेगा या अल्फा क्वामा गामा। ये क्या है भैया? देखो हैलाइड है। क्या है? हैलाइड। तो 2 हैं तो भैया 1 2, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई। तो अल्फा क्वामा ओमेगा डाई हैलाइड को उपस्थिति किसकी लेंगे? ईथर की। जिंक से क्रिया कराएंगे, जिंक दोनों Br से रिएक्शन कर लेगा, ZnBr2 अलग हो जाएगा। जब दोनों जगह से Br निकल जाएगा तो एक जगह इनके पास खाली हो जाएगी, एक जगह इनके पास खाली हो जाएगी, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन, इस तरीके से भाई, ठीक है। तो आसान होता है, कोई बहुत तोप काम नहीं है, अगर आप आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद रुजिकास एक मेथड है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए भाई ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्लान कर रहे हैं, बताएंगे आपको, लेकिन कुल मिला के फिलहाल अभी रुजिकास मेथड क्या होता है? एडिपिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट। एडिपिक एसिड क्या होता है? एडिपिक एसिड होता है CH2CH2COOH CH2CH2COOH। क्या मतलब? CH2CH2COOH अगर यहां पे होता और नीचे भी H होता तो ये एडिपिक एसिड होता। दोनों हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह पे कैल्शियम लगा दिया, तो ये एडिपिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बन गया, ठीक है। हीट का मतलब क्या है? इसे गर्म कर दो। गर्म जब करोगे भैया तो होगा क्या? देखो CH2 ऐसे, यहां तक का जो सिनेरियो है वो ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर Ca ये है, एक O ये ले लेगा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा? CO बचेगा। तो भैया ये CO बच गया, यानी जो कैल्शियम सॉल्ट था वो काहे में? कीटोन में कन्वर्ट हो गया। CO का मतलब कीटोन होता है, ओन जोड़ते हैं, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, मतलब पेंटेन प्लस ओन, नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनोन, ये बन गया भाई, ठीक है। इसका हम लोग रिडक्शन कराएंगे यानी अपचयन कराएंगे। अपचयन का मतलब मोटा मोटा हाइड्रोजन से क्रिया होती है या फिर हाइड्रोजन जैसा कोई प्लस आदमी मिल जाए। तो हमें जब हाइड्रोजन ही मिलेगा तो क्या दिक्कत है भाई? यहां पर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन को हटा देंगे, इसकी जगह पे कौन आ जाएगा? देखो C तो वैसे ही है, इसकी जगह पे कौन आ जाएगा? H आ जाएगा भाई। थोड़ा ऊपर बढ़ा के दिखाते हैं, ऑक्सीजन हट गया और ऑक्सीजन की जगह पे रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन हट गया, उसकी जगह पे H2 आके जुड़ गया, 1 2 3 4 5, नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। तो आसान है, 4-6 बार प्रैक्टिस करो। देखो भाई एक बात याद रखो, कई बार लोग कहते हैं कि रिएक्शनें बहुत कठिन होती हैं। भाई कठिन नहीं होती हैं, हम आपको बताते हैं। कितनी कॉपी आपने भरी, कितनी प्रैक्टिस करी। मेरे जमाने में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, आज भी है, बहुत मजा आता है पढ़ाने में, लेकिन कॉपी भरो यार, एक माहौल क्रिएट करो। हम देख रहे हैं आजकल का बच्चा ना पढ़ना चाहता है, ना पढ़ाना चाहता है, ना जाना चाहता है, ना पेन चलाना चाहता है, उसे PDF चाहिए, प्रिंट निकलवा लो। भाई बढ़िया रजिस्टर बनाओ, साफ सुथरा। कितने लोगों ने बढ़िया नोट्स बनाए हैं कमेंट करके बताओ। नहीं बनाए तो आज खरीद के लाओ यार, बढ़िया नोट्स बनाओ, सीरियस होकर पढ़ो। कुछ नहीं करोगे, कम से कम आगे पढ़ाने के काम में आएंगे। बढ़िया चार्ट बनाओ, घर पे माहौल बनाओ। मेरा तो आज भी मन करता है कोई बढ़िया साइड में कहीं सुकून वाली टेबल डालें, बच्चों की तरह माहौल बनाए, चार्ट वार्ट चिपकाओ। हम करेंगे भाई, इंस्टाग्राम पे BDKDN को फॉलो करो, डालेंगे वहां पे भाई। तो इसका मतलब हकीकत यह है, पढ़ना पड़ेगा यार आपको, नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं मजा आएगा यार, ठीक है। तो ये कैल्शियम सॉल्ट लिया, कैल्शियम हटाया, ऑक्सीजन जुड़ गया आके, ठीक है। कैसे जुड़ा ऑक्सीजन? CaCO3 अलग हो गया, एक जो CO था वो बचा, ऑक्सीजन हटा के रिडक्शन कराया तो हाइड्रोजन आके जुड़ गया, नाम साइक्लोपेंटेन है भाई, ठीक है। एक पर्किन मेथड भी होता है, बहुत सरल है भाई, नाम इसका वही है, चाहे आप 1,3 कह लो, 1 2 3 कह लो, या फिर अल्फा क्वामा ओमेगा या अल्फा क्वामा गामा डाई हैलाइड कह दो। रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर।
अब ये ध्यान से समझो भैया, ये मेलोनिक एस्टर होता, अगर यहाँ Na ना हो के एक H और होता तो ये मेलोनिक एस्टर होता। यहाँ से एक H हटाया, उसकी जगह पे Na लगा दिया, कोई काबिल पंक्ति नहीं है, दोनों Br फिर से हट जाएंगे। 2Na के संग में क्या बना लेगा, 2NaBr बना लेगा। क्या बचा अपने पास, CH3OOC2H5, तो Br हटा, इसकी जगह पे CH3OOC2H5, यहां से भी Br हटा, CH3OOC2H5। इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, समझना भैया, इसकी उपस्थिति ली है और साथ में क्या लिया है, CH2I2 लिया। ये देखो इसकी उपस्थिति ली है और साथ में क्या लिया है, CH2I2 लिया है। यहां पे साफ साफ CH2 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक H ये है, एक H ये है, 2H 2I के संग में 2HI बना के अलग हो जाएंगे और यहां पे जगह खाली, यहां तो बीच में कौन आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। ये देखो भाई, दोनों जगह से एक एक H हमने हटा दिया है, जगह खाली हुई है तो उसकी जगह पे CH2 आके जुड़ गया है, 2 HI अलग हो गए होंगे भाई, ठीक है। अब हमने क्या कराया, उसके बाद H2O, H2O का मतलब हाइड्रोलिसिस कराई, जो बना उसकी जल से क्रिया करा दी। जब जल से क्रिया करा दी तो यहां से देखो C2H5O और H ये अलग हो जाएगा, समझना, C2H5O और इसमें से H अलग हो जाएगा तो यहां CO बचेगा और यहां से OH मिल जाएगा। दो चल रहा है तो 2 COOH ऊपर आ जाएंगे, 2 COOH नीचे आ जाएंगे। जब कभी COOH आ जाता है वहां से हमें CO2 को रिमूव करना पड़ता है। CO2 को हटाने के लिए गर्म कर देंगे, गर्म करेंगे, एक CO2 यहां से निकल जाएगा, एक CO2 यहां से निकल जाएगा, देखो निकल गया, तो सिर्फ एक COOH यहां बचा, एक COOH यहां बचा, हमें COOH तो चाहिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक बार और गर्म कर देंगे, और गर्म करा तो यहां से भी COOH चला गया, ये H यहां जुड़ गया, यहां से भी COOH चला गया, H यहां जुड़ गया, यानी कुल मिला के ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 का मतलब होता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, यानी साइक्लोहेक्सेन बनेगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं और काफी इंपॉर्टेंट मेथड है भाई। ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज का मतलब किससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहली और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हमने रिडक्शन लिखी है। रिडक्शन का मतलब हमेशा हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है भाई, याद रखना, ठीक है। अब जैसे ये भैया बना हुआ, हम आपको समझा चुके हैं कि जहां जहां पे जुड़ा हुआ है वहां वहां पे कार्बन है, ऐसे करके याद रखा करो। देखो सबको जोड़ लो, अब हाइड्रोजन से पूरे कर लो। कार्बन का नंबर कितना होता है, 6 होता है, बाहरी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकता है, ठीक। तो भैया इनसे कितने लोग, 1 2 जुड़े हैं मतलब 2 यहां और होंगे, 1 2 मतलब 2 यहां और होंगे, 1 2 मतलब 2 यहां और होंगे, हो गया पूरा भैया। इस तरीके चलता है। जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन कराने का मतलब यहां पर भैया एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और ये बीच वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा भाई, बिल्कुल वैसे जैसे ये लोग बने थे वैसे ही ये लोग अलग हो जाएंगे और CH3 CH2 CH3 फिर से बन जाएगा, नाम इसका प्रोपेन हो गया। यानी यहां के हाइड्रोजन हटा के इन्हें जोड़ा था और फिर से जब हाइड्रोजन इन्हें वापस कर दोगे तो शक्तियां वापस फिर से ही अपनी साइकिल तोड़ देंगे और इस तरीके से भैया ये सिंगल एल्केन बना लेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें ब्यूटेन की तो 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन है, हाइड्रोजन मिलेगा, रिंग टूटेगा, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ऐसे ही भाई पेंटेन बन जाएगा। कितने कार्बन है, 5। ये देखो 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा क्या हो रहा है ये भाई। यहां पर क्या लिखा होगा बताओ, यहां पे CH2 होगा, CH2 होगा इसलिए बॉन्ड बना हुआ है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन देंगे इन्हें तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन ये लेंगे, एक हाइड्रोजन ये लेंगे और रिंग ऐसे करके खुल जाएगी भाई, ठीक है। तो ये पेंटेन बन गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंटेन बन गया भाई। ऐसे ही मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सेन बनना चाहिए। लेकिन जब कभी रिडक्शन होता है तो 5 तक का ही रिडक्शन होता है, 6ठे से रिडक्शन होना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है, अभी आने वाले क्लास में आपको हकल्स रूल पढ़ाएंगे, एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे, सारी चीजें तब डिटेल में पता चलेंगी। फिलहाल रिडक्शन होता है केवल 5 तक, यानी साइक्लोपेंटेन तक का रिडक्शन होता है, उसके बाद वालों का रिडक्शन नहीं होता है भाई, ठीक है। दूसरा रिडक्शन के बाद हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है समझो भाई, एक एक PDF भैया लिखनी पड़ती है बैठ के। बहुत सारे क्लासेस मेरे पास है, हम कभी नहीं कोशिश करते कि पुराने क्लास चेप दें वहीं से कहीं कुछ निकालें, नहीं, बिल्कुल फ्रेश और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए। आज एक 5th सेमेस्टर की वीडियो डाल रहे हैं, एक 3rd सेमेस्टर की डाल रहे हैं और एक 5th सेमेस्टर की या 3rd सेमेस्टर की फिजिक्स की कोर्स एनालिसिस पड़ेगी अपने BDCADN BSc वाले चैनल पर। तो डरना नहीं है यार। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर जी यार आपकी ये जो रेगुलरिटी है थोड़ी कुछ कम नहीं है भाई, डेली वीडियोस आ रही हैं। बस हकीकत ये है गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 6-7 घंटे ऑफलाइन पढ़ाने के बाद में हालत ये हो जाती है कि भैया कहीं पढ़े हुए हों, फिर थोड़ा सा जोश इकट्ठा करा, शक्तिमान वाली फीलिंग लाई, तब जाके दोबारा से 2-3-4 क्लास बन पाते हैं। तो ठीक है यार, तरीका वही है, जब सामने से बॉलिंग खतरनाक हो रही हो स्ट्राइक रोटेट करते रहो, फिर आगे चल के बैटिंग अच्छी कर लो भाई, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा समझो,
तो ऑक्सीडेशन में भैया क्या होगा, ऑक्सीडेशन में एक बार फिर से भैया साइक्लोप्रोपेन है KMnO4, यानी KMnO4 का मतलब क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। जब ऑक्सीकरण होगा भाई तो क्या होगा, यहां पे किसी जमाने में CH2 चल रहा होगा, CH2 में से H2 हटेगा और 2 डबल O आके ऑक्सीडेशन का मतलब O2 जुड़ेगा, तो 2 भैया COOH बनेंगे, इसका नाम क्या है, मैलोनिक एसिड है। ऐसे ही 4 वाले से भैया इसका नाम क्या है, 4 वाले से सक्सिनिक एसिड है। यहां पर 3 ही है, 1 2 3, तो 1 से 2 जुड़े हुए हैं तो मैलोनिक एसिड है। यहां पे 4 है तो 2 से 2 जुड़े हुए हैं, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड भाई, ठीक है। उसके बाद अगर 5 वाले की रिएक्शन कराएं तो 5 वाला भी कर लेगा। 5 वाले में 1 2 3 कार्बन ये हैं और 2 COOH बन जाएंगे, तो ये ग्लूटेरिक एसिड कहलाएगा। और अगर 6 वाले की बात करोगे तो अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था CH2 CH2 COOH, जहां इसे हटा के हमने सोडियम या कैल्शियम सॉल्ट बनाया था, तो ये क्या है, एडिपिक एसिड बन जाएगा। आसान काम है, 1 2 3 4 5 6 हैं, आखिरी के 2 में COOH लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो H हट के वहां पर ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, इसलिए COOH बन जाएगा भाई, ठीक है। तीसरा आप रिएक्शन विद HX यानी हाइड्रोजन क्लोराइड से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करा सकते हो, क्योंकि X यहां पर हैलोजन है, यानी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे लोग हैं, इनसे आप रिएक्शन करा सकते हो भाई, ठीक है। जैसे भैया मेथ एथ प्रोप्स जो प्रोपेन वाला ग्रुप है, इसमें आप HBr से रिएक्शन कराओगे तो भैया क्या होगा बताओ, चेन पूरी खुलेगी, समझना भाई। जैसे यहां पर क्या चल रहा था, CH2 चल रहा था, बॉन्ड टूटेगा तो एक को क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा, एक को क्या मिल जाएगा, Br मिल जाएगा, तो CH3 CH2 Br, ये देखो इस तरीके से बन जाएगा। आयोडीन से कराओगे तो CH3 CH2 I आखिरी में आके जुड़ जाएगा। इस तरीके की बेसिक रिएक्शंस होती हैं। अगर भैया एक मेथ एथ प्रोब्यूट साइक्लोब्यूटेन की कराओगे, HBr से ये रिएक्शन नहीं करता है भाई, ठीक है, नहीं रिएक्टिविटी बैटरी रिएक्शन नहीं करता है। HI से कराओगे सेम है भैया, यहाँ CH2 अब यहाँ पर CH2 का क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये CH2 से I जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, 1 2 3 4, आगे आई जुड़ गया। 5 वाले की बात करें तो 5 वाला दोनों से रिएक्शन नहीं करता, यानी जो 5 वाला है वो हैलोजनों से रिएक्शन नहीं करता भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ की बात करें HX में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो भैया जो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, रिएक्शन कराने में बहुत आ गया भाई, ठीक है। जैसे HBr यहां रिएक्शन नहीं करा पा रहा, लेकिन HI करा दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही HBr इससे थोड़ा कम ताकतवर है, और HCl सबसे कम वीकेस्ट एसिड है। यानी ओवरऑल बात करें तो भैया ये साइक्लो एल्केन आपको समझ में आ गया होगा। साइक्लो का मतलब साइक्लिक की फॉर्म में, एल्केन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड जब होते हैं उसे साइक्लो एल्केन कहते हैं। इन्हीं को साइक्लो पैराफिन भी कहते हैं। इनकी हमने प्रॉपर्टीज को समझा, सारी चीजों को डिटेल में समझा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। जो लोग भी भैया एप्लीकेशन पे कोर्स ले रखे हो, टेंशन ना लो, बहुत छोटी छोटी चीजें भी हम कवर करेंगे, सब कुछ कराएंगे, ठीक है। बाकी ये वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल रही हैं और ये कोर्स में भी अपलोडेड आपको मिल जाएंगी, तो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। कोर्स में सारी PDF, सारे नोट्स एक जगह पर हैं। चाहो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लेना, वरना यहां पर भी समय समय पर वीडियोस आपको देते रहेंगे। और थोड़ा सा 7 जून से 15 जून गर्मी बहुत होती है भाई, ठीक है, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लाइट भी बहुत कम ही आती है, ना के बराबर आती है। जैसे तैसे करके भी काम चल रहा है, सेटअप भी अपग्रेड करने वाले हैं, बुला लिया है लोगों को। 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपको लगेगा कि चीजें अपग्रेड हो रही हैं। अच्छी चीजें होने में समय लगता है भाई, ठीक है, वही वाली बात नहीं, एक कमरा आप बना लो, उसमें सेटअप बना के अपग्रेड बड़ा छोटा काम है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन भी चल रही है, हाइब्रिड मोड में सारी चीजें चल रही हैं, तो समय लगता है यार चीजों को बनाने में। ओवरऑल सरल भाषा में कहें, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल पर लिंक जरूर ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चैनल 75,000 के करीब लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, जो भी वीडियो आती हैं उनके लिंक और PDF वहां पे शेयर कर दिए जाते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।